अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारे ऊपर साया फगन है। रमज़ान का महीना ये बाबरकतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना जो इस वक्त तकरीबन तमाम जगहों पर, तमाम मुल्कों में साया फगन हो चुका है। जाहिर सी बात है, रमज़ान का महीना जितनी बरकतों और रहमतों का महीना है, किसी और महीने में ये बरकत नहीं पाई जाती है। किसी और महीने का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में नहीं किया है सिवाय रमज़ान के, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है कुरान में इसका जिक्र किया है और इसको बताया है। रमज़ान मुबारक का महीना बड़ी बाबरकतों रहमतों वाला है। इस ताल्लुक़ से आप चंद बातें जान लें। जैसे मिसाल के तौर पर रमज़ान का महीना आते ही सारे जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रमज़ान मुबारक का महीना आते ही आसमान के भी सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं और सरकश शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी फजीलतें हैं। इस महीने में हमें चाहिए कि हम वो काम करें जिससे हमारी नेकियां बढ़ जाएं, नेकियों में इजाफा हो जाए और इसी तरह से अच्छे काम और नेक काम करते रहें। आज के इस प्रोग्राम में, इस मुख्तसर से दर्स में मैं ये कहना चाहूँगा कि जाहिर सी बात है, जब रमज़ान का महीना आता है तो हम सबसे पहले तरावीह की नमाज़ पढ़ना शुरू करते हैं जैसे ही चाँद नज़र आता है, और उसके बाद फिर सहरी करते हैं और उसके बाद फिर इफ्तार का वक्त आता है। आज हम सहरी और सहरी के ताल्लुक़ से आपके सामने कुछ जिक्र करना चाहेंगे। जाहिर सी बात है, हर बंदा सहरी करता है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कहते हैं कि रोज़ा नहीं रखता हूँ तो क्या सहरी भी ना करूँ। ये नहायत ही कबीह बात है, बुरी बात है इस तरह कहना, और गोया कि रमज़ान के रोज़े का मजाक उड़ा रहा हुआ कि हम रोज़ा नहीं रख पाते तो सहरी भी ना करें। ऐसे लोगों के लिए ज़रूरत नहीं है कि जो रोज़ा ना रखें वो सहरी करें। क्या फ़ायदा है ऐसे लोगों को सहरी करने से। सहरी जो है ये सहर से है, यानी सुबह सादिक के वक्त जब सूरज तुलू होता है उससे पहले का जो वक्त होता है उसी को सहर कहते हैं, और उसी के वक्त जो खाना हम खाते हैं उसी को हमारे यहाँ मारूफ है कि हम ये सहरी कर रहे हैं, सहरी खा रहे हैं। अजीज साथियों और दोस्तों, हर ज़रूरी है हर रोज़ेदार के लिए कि वो जब रमज़ान का महीना आए तो सहरी खाए और उठे। बाज़ लोगों के नज़दीक सहरी खाना वाजिब है, बाज़ लोगों के नज़दीक सहरी खाना सुन्नत है, बाज़ लोगों के नज़दीक मुस्तहब है। अलबत्ता सहरी खाना मुस्तहब है। अगर कोई बंदा कुछ नहीं खा सकता या नहीं खा पाया, सो गया, तब भी उसको रोज़ा रखना है और रोज़ा उसका हो जाएगा। सहरी में क्या खाना चाहिए? जाहिर सी बात है, हमारे मुआशरे में सहरी उसी चीज़ की खाई जाती है जो जहाँ जिसका खाना होता है। मिसाल के तौर पर दाल, चावल, गोश्त, मछली जो भी मिलता मैसर होता है वो खाया जाता है और उससे साथ पेट भरता है। लेकिन सबसे बेहतरीन सहरी जो अल्लाह के रसूल ने कहा है कि निअमत सहूरुल मुमिन अत्तमर, कि सबसे बेहतरीन सहरी मोमिन के लिए जो वो खजूर है। हम सारी चीज़ों का इंतज़ाम तो कर लेते हैं, सारी चीज़ें हमारे दस्तरखान पे होती हैं, लेकिन जो चीज़ सबसे बेहतरीन कही गई हदीस में वो चीज़ उस दस्तरखान से गायब होती है, यानी खजूर नहीं होती है। हम इफ्तार करने में जिस तरह से खूब एहतमाम करते हैं खजूर का, इसी तरह से सहरी में भी इसका एहतमाम करें और अपने उस दस्तरखान पर, अपने उस खाने के टेबल पर जो है खजूर रखें कि कम से कम जब आप अफ्तारी कर सहरी करें तो कम से कम उसमें 2-3 खजूरें आप ज़रूर खाया करें, चूँकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि सहरी खाने में सबसे बेहतरीन सहरी जो है वो खजूर है। इसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी खाया करो। क्यों? कहा कि यहूद जो थे, अहले यहूद जो थे वो सहरी नहीं खाया करते थे और हमें यहूदियों की मुखालफत करते हुए सहरी ज़रूर खाना है। चाहे पानी का एक घूंट ही क्यों ना पिए,
खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना खाएं, लेकिन सहरी जरूर किया करें ताकि यहूदियों की मुखालफत हो। सहरी में एक चीज और याद होनी चाहिए कि बहुत पहले नहीं खानी चाहिए। हमारे बहुत सारे भाइयों को आप देखेंगे कि सहरी क्या करते हैं कि वो इतना जल्दी खा लेते हैं, उसके बाद खा पी करके सो जाते हैं, जिससे उनकी फजर गायब हो जाती है। और या इसी तरह से और इबादत अगर वो करना चाहें, कुरान पढ़ना चाहें, तिलावत करना चाहें, अज़कार पढ़ना चाहें, वो सारी चीज़ें छूट जाती है। तो अगर आप सहरी वक्त पर खाते हैं, उसका वक्त क्या है, अजान से पहले पहले आप 10-5 मिनट पहले खा के फारिग हों, 2-4 मिनट पहले खा के फारिग हों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल किया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहरी खाते थे वो कितना वक्फा होता था अजान और सहरी खाने के दरमियान में। तो अल्लाह के रसूल के बारे में बताया गया कि इतना होता था कि अगर कोई आदमी 50 आयत की तिलावत कर ले तो 50 आयत की तिलावत के दरमियान जितना वक्फा होता है उतना ही सहरी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाया करते थे, यानी उतना वक्फा हुआ करता था। तो इतना पहले बहुत सारे लोग खाते हैं। मिसाल के तो बहुत लोग ड्यूटी से आते हैं, 2 घंटे 4 घंटे पहले आए, बनाया खाया और सो गए, जिसकी वजह से बहुत सारे नुकसानात होते हैं। मिसाल के तौर पर नमाज ज़ाय हो जाती है और अज़कार वगैरह छूट जाता है, तिलावत नहीं कर पाते हैं। ये वक्त बहुत ही अहमियत वाला वक्त होता है। आप सहरी आखिरी मरहले में खाएं, खजूर खाएं, खाना खाएं, पानी पिएं, जो मैसर वो खाएं, लेकिन आखिरी मरहले में जब आप खाएंगे तो आपको कुछ मौका मिलेगा, कुछ वक्त मिलेगा। उस मौका और उस वक्त के जो है हिसाब से आप कुछ कुरान भी पढ़ सकते हैं, इसके अलावा कुछ अज़कार पढ़ सकते हैं। मस्जिद में जाकर के जल्दी पहुंच करके आप वहां बैठ करके दुआएं मांग सकते हैं। और इसी तरह से आप जो है मस्जिद में पहुंच करके वो काम कर सकते हैं जो आपके लिए मुनासिब होता है। और इसी तरह से आप जो है उम्मत के लिए, उम्मत मुसलमा के लिए, अपने लिए, लोगों के लिए, अहल वयाल के लिए दुआएं मांग सकते हैं, अज़कार पढ़ सकते हैं। इसलिए आप ऐसे वक्त में खाएं जिसकी वजह से आपका फायदा हो और वहां जाने के बाद आप नुकसान ना उठाएं। अजीज साथियों और दोस्तों, आप देखें ये बहुत ही अहम चीज़ है हमारे माशरे में। हमारे बहुत सारे भाई इससे जो है हमारे बहुत सारे भाई इसमें बड़ी कोताही करते हैं। इसलिए अजीज साथियों ये चीज़ ज़रूरी है। अच्छा, जब सहरी आपने खा लिया, अब जाहिर सी बात है सहरी खाने के बाद एक बहुत बड़ी बात आती है हर मुआशरे में, या जो भी रोजेदार होता है कि अब नीयत करनी है। देखिए, नीयत का मामला ऐसा है कि चाहे तो आप पूरे रमजान की नीयत बैक वक्त कर ले और इस तरह से नीयत आपकी हो जाए कि मैं पूरे महीने की जो है नीयत करता हूं। और इसी तरह से या अगर आप चाहें तो आप रोजा रखते हैं हर रोज आप अपनी नीयत की तजदीद कर लें, हर रोज आप तजदीद करें। तो अजीज साथियों और दोस्तों, नीयत जो है ये तमाम आमाल का दारो मदार है। अगर कोई बंदा नीयत नहीं करता है किसी भी चीज में, किसी भी इबादत में, तो उसका रोजा नहीं होगा, उसकी नमाज नहीं होगी, उसका हज नहीं होगा, उसका वजू नहीं होगा, उसका ज़कात की अदायगी नहीं होगी। जरूरी है कि वो जो काम कर रहा है उसके दिल में ये नीयत हो कि मैं ये काम करने जा रहा हूं। मिसाल के तौर पर आप तयम्मुम करने जा रहे हैं, जरूरी है कि पहले आपके दिल में नीयत हो मैं तयम्मुम करने जा रहा हूं। अगर आप वजू करने जा रहे हैं, जरूरी है कि आपके दिल में नीयत हो कि मैं वजू करने जा रहा हूं। और अगर बगैर नीयत के आप वैसे ही तमाम आज़ाए वजू को धो ले जिस तरह से आप धोते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं, आपको वजू नहीं होगा। इसी तरह से नमाज पढ़ने जा रहे हैं, नीयत आपके दिल में होनी चाहिए कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं। इसी तरह से हज करने जा रहे हैं, नीयत आपके दिल में होनी चाहिए कि मैं जो हज कर रहा हूं, उम्रा कर रहा हूं। ज़कात की अदायगी कर रहे हैं, अगर आपकी नीयत में ज़कात की अदायगी की नहीं है, वैसे आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दें, अगर वो नीयत ज़कात की, तो वो ज़कात आपकी अदा नहीं होगी। इसलिए जरूरी है कि नीयत है। तमाम अमाल का दारो मदार नीयतों पर। इन्नमल अमालु बिन्नियात, मारूफ मशहूर हदीस है, सही बुखारी की पहली हदीस है। तो इसी तरह से जब आप चाहें तो पूरे महीने की बैक वक्त नियत कर लें। जाहिर सी बात है पूरे महीने की बैक वक्त नियत कर लेंगे आप तो ठीक है। अगर आप बीच में मुनक़ता हो गया, मिसाल के तौर पर सफ़र की हालत में आप चले गए, आप बीच में आपका रोज़ा तर्क हो गया, आप मरीज हो गए, बीच में आपका रोज़ा छूट गया। इसी तरह से अगर आप जो है मुसाफिर हो गए, बीच में आपका रोज़ा छूट गया, या इसी तरह से कोई और वजह या उज़्र शरई आ गई जिसकी वजह से आपका रोज़ा जो है छूट गया, तो जब आप दोबारा रोज़ा रखना शुरू करें तो अपनी नीयत की तजदीद कर ले, दोबारा नीयत कर ले।
نیت کیسے کریں گے؟ معاشرے میں یہ چیز بہت معروف اور مشہور ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ ہمارے ہاں مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے کہ آپ سحری کے وقت اعلان کرتا ہے امام یا مؤذن کہ بھائی سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے. اب تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ وہ نویتو بصوم غد نویتو من شہر رمضان نیت کر لے. یہ نیت کی کرائی جاتی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ جان لیجئے یہ بصوم غد نویتو من شہر رمضان والی جو نیت ہے یہ بدعت ہے. نہ کہیں کسی حدیث کی کتاب میں آپ کو ملے گا، نہ کہیں آپ کو کہیں اور جگہ ملے گا. لوگوں نے اپنے جنتریوں میں، کیلنڈروں میں، اخباروں میں، رسالوں میں، کتابوں میں اس کو لکھ تو دیا ہے لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس لیے حقیقت نہیں ہے کہ اس کی کوئی حقیقت اس لیے نہیں کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول کا قول ہے، نہ صحابہ کرام کے کوئی قول ہے. کہیں سے آپ کو اس کی کوئی دلیل نہیں ملے گی. اس لیے بصوم غد نویت من شہر رمضان، رمض جو ہے اس طرح سے زبان سے نیت کرنا اور لوگوں کا یہ زبان سے نیت کروانا، باقاعدہ مائک میں اعلان کرنا، یہ نہایت ہی قبیح فعل ہے، بدعت ہے. اس لیے اس کو نہیں کرنا چاہیے. آپ کے دل میں نیت ہو کہ میں آج کا روزہ رکھوں گا، نیت ہے کہ میں پورے 30 دن یا 29 دن کا روزے رکھوں گا، آپ کی نیت کافی و شافی ہے. زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر زبان سے کہنا ہوتا، ثابت ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتلاتے اور ہم ضرور اس کو نیت کرتے. عزیز ساتھی اور دوستو، یہ آپ جان لیں کہ معاشرے میں جو یہ نیت معروف اور مشہور ہے، جو مروجہ بدعت ہمارے درمیان پائی جاتی ہے، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. اگر آپ اس کے عربی عبارت جو پیش کی جاتی ہے، اگر اس میں آپ غور کریں اور فکر کریں تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گی. مثال کے طور پر کہتے بصوم غد، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. ظاہر سی بات ہے روزہ آج آپ رکھ رہے ہیں، نیت کل کی کر رہے ہیں. آپ فجر کے وقت نیت کر رہے ہیں اور فجر کی نیت جو ہوتی ہے وہ آج کے روزے کی ہو رہی ہے. اور عربی میں غد کے معنی کل ہوتا ہے، یعنی آنے والا کل، اور جو گزر گیا اس کو الامس گزشتہ کل کہتے ہیں اور آج کے دن کو الیوم کہتے ہیں. اور ایک روزے دار ہمیشہ اپنے روزے کی نیت کرتا ہے بصوم غد، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. یعنی جس دن روزہ رکھتا ہے اس دن کی نیت اس کی نہیں ہوتی ہے، آنے والے کل کی نیت ہوتی ہے. تو عزیز ساتھیوں، گویا کہ آپ کا روزہ ہوا ہی نہیں. آپ نے جس دن روزہ رکھا اس دن آپ نے نیت کی ہی نہیں. ہر روزہ آنے والے کل کی آپ نیت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھیانک غلطی یہ لوگوں کی بنائی ہوئی عبارت ہے، اس لیے پائی جاتی ہے. اگر یہ حدیث رسول ہوتا، اللہ کے رسول کا فرمان ہوتا تو یہ بھیانک غلطی نہ پائی جاتی. اس لیے اللہ کے رسول کی وہ حدیث ہی کافی ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نہ کہ اس مروجہ الفاظ میں جو ہمارے معاشرے میں رائے جو پائی جاتی ہیں یا لوگ اعلان کرتے ہیں. عزیز ساتھیو دوستو، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سحری کھائیں تو سحری کھانے کے وقت ہی نیت کر لیں. یہ ایک چیز اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ دل سے نیت کریں تو نیت کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ یہاں پر کہتے ہیں ارے دل میں بھی ہے، زبان سے بھی کہہ لیا تو کیا حرج ہے. بھائی زبان سے کہہ لینے میں حرج اس لیے ہے کہ نبی کا فرمان نہیں ہے، نبی کا قول نہیں ہے، نبی کا عمل نہیں ہے، نبی نے کہیں حکم نہیں دیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب نبی نے حکم نہیں دیا ہے تو کہہ لینا ہی حرج ہے. کہ جب نبی کا کوئی فرمان نہیں ہے تو یہ کہنا کہ زبان سے بھی کہہ لیا، دل سے بھی کہہ لیا، دونوں میں تطبیق ہو گئی، پختگی آ گئی، یہ نہایت ہی بیکار بات ہے. ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور نہ ایسی چیزیں کرنی چاہیے. اس لیے اپنے آپ کو بچائیں بدعات سے، خرافات سے. آپ کے روزے کی ابتدا بدعات سے ہوتی ہے. ایسے بہت سارے نمازی بھائیوں کو دیکھیں آپ، ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں نماز میں، دیکھیں آپ جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے ویسے ہی نیت کرنی شروع کر دیں گے. نیت کرتا ہوں 4 رکعت، نیت کرتا ہوں 2 رکعت فرض کی، پیچھے اس پیش امام کے واسطے اللہ کے، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف. یہ نیت کہاں سے آئی؟ یہ نیت بھی بدعت ہے اور اس نیت کی بھی مروجہ الفاظ لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں. اب لوگوں نے اعتراض کیا تو اس کو عربی میں بنا دیا ہے، نویت نصلی 4 رکعات، یہ بھی لوگوں نے ایجاد کر دیا. عزیز ساتھیوں، آپ تصور کریں کہ جو چیز نبی کا حکم نہیں ہے، نبی کا فرمان نہیں ہے، اب اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو کتنی خطرناک ہے. آپ کی نماز بھی بدعت سے شروع ہوتی ہے، آپ کا روزہ بھی بدعت سے شروع ہوتا ہے. اس لیے ایسا کام، ایسی حرکت کیوں کریں، ایسے کام کو کیوں انجام دیں جس کی وجہ سے آپ کی نماز، آپ کے روزے میں خلل واقع ہو، کمی واقع ہو، اجر و ثواب میں کمی پیدا ہو جائے. صبح سے شام تک آپ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، اور اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو بڑی خطرناک بات ہے. اس لیے عزیز ساتھی اور دوستو، یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا روزہ، ہم اپنی نماز اسی طرح سے رکھیں اور اسی طرح سے پڑھیں
जिस तरह से नबी का हुक्म है, जिस तरह से नबी का अमल है, सहाबे किराम का अमल है, उसी तरह से अगर आप करेंगे तब आपका रोज़ा सही और सालिम होगा, वरना नहीं होगा। अजीज साथियों और दोस्तों, इस तरह से आप देखें सहरी के ताल्लुक से एक चीज़ और भी जान लें आप कि हमारे बहुत सारे भाई सहरी खाते हैं, जब सहरी जब खाएंगे तो सबसे आखिरी मरहला उनका क्या होता है? सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, या इसी तरह से वो चीजें जो हराम चीजें हैं। ये सारी चीजें हमेशा हराम है, रमजान हो या गैर रमजान हो। जाहिर सी बात है, जब रमजान हो या गैर रमजान हर जगह ये चीज हराम है, तो रमजान की हालत में इतनी मुबारक मौके पर, इतनी जो है सहरी का वक्त, उस वक्त अगर आप ये चीज करते हैं और उसको खा करके पी करके आप मस्जिद का रुख करते हैं, आप तसव्वुर करें कि ऐसी हाल में, ऐसी वक्त में जब आपको मस्जिद जाना है, आपको कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज खा के जाने से मना कर दिया गया है, और यहां आप बाकायदा कश पे कश बीड़ी और सिगरेट की लगाते हैं, तंबाकू खाते हैं, इसलिए कि अब 12 घंटे 14 घंटे खाने को नहीं मिलेगा, जितना चाहो पी लो, जितना चाहो खा लो। अजीज साथियों, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। आप तसव्वुर करें, कच्चा लहसुन और कच्चा प्याज खाकर जाने से जब मना कर दिया गया, रोक दिया गया है मस्जिद में, और आप यहाँ बाकायदा जल्दी जल्दी बीड़ी पे जो है सिगरेट और तंबाकू खा खा करके मस्जिद का रुख करते हैं। फजर की नमाज अदा करनी है, 10-5 मिनट के अंदर मौका होता है कि अब आपको मस्जिद में दाखिल होना है, और आप कश पे कश लगा रहे होते हैं। ये आपके लिए सही नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है, ये आपके लिए जान लीजिए बहुत ही खतरनाक चीज है। इसलिए ऐसी चीजों से परहेज करो। सहरी खाने वालों से गुजारिश है कि ऐसा काम, ऐसी हरकतें न करें जिससे उनके रोजे में कमी वाक़ई हो जाए, और वो बाबरकत वक्त जिस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन का नुज़ूल होता है समाए दुनिया से, समाए दुनिया पर अल्लाह का नुज़ूल होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर रोज समाए दुनिया पर नाजिल होता है, और बाकायदा फरिश्ता आवाज लगाता है, या बागी अल खैर यकबिल व या बागी शर यकसिर, अय भलाई के चाहने वाले आगे बढ़, अय बुराई के करने वाले रुक जा। जाहिर सी बात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन समाए दुनिया पर होता है। ऐसे वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों की दुआओं को कबूल करता है, लोगों की इबादतों को कबूल करता है। लोग जो अल्लाह के सामने रो रो करके, गिड़गिड़ा करके अल्लाह से मांगते, अल्लाह उसको कबूल करता है। ऐसे हालात में अगर हम गलत काम करें, ऐसे हालात में अगर हम बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाएं, ऐसे हालात में हम दुआएं छोड़ करके, तिलावत छोड़ करके और इधर उधर की हरकतें करें, तो कितना खतरनाक बात है। इसलिए आपको ये तहैया करना चाहिए कि रमजान हो या गैर रमजान हो, हम ये सारी चीजें नहीं पिएंगे, नहीं खाएंगे, ये हराम है। और अगर आप नहीं छोड़ सकते हैं तो आप ये जान लीजिए कि आपके दिल में अभी वो मोहब्बत, आपके दिल में वो प्यार, आपके दिल में इबादत की जो लगन है वो नहीं आई है। आप गोया के भी बहुत दूर हैं। अल्लाह ताला ने जो कुरान में फरमाया ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि आए वो लोगों जो ईमान लाए हो, हमने तुम्हारे ऊपर रोजे को फर्ज किया है, जैसे पिछली उम्मतों पर रोजे को फर्ज किया था। क्यों फर्ज किया? अल्लाह ने कहा लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। तकवा और परहेजगारी कैसे आएगी? जब आप हराम करदा चीजों को छोड़ देंगे। तकवा परहेजगारी कैसे आएगी? अल्लाह की मना करदा चीजों से जब अपने आप को रोक लोगे, तब आप पर तकवा परहेजगारी आएगी। जाहिर सी बात है, आप रोजा इसका नाम नहीं है कि आप सिर्फ खाएं और पिएं और उसके बाद सुबह से शाम तक भूखे और प्यासे रहें। रोजा नाम है कि आप अपनी शहवात को भी तर्क कर दें। रोजा नाम है कि अपनी उन तमाम चीजों को छोड़ दें जो आपसे मुतालबा किया गया है। रोजा किसका नाम है? रोजा नाम है कि आप सुबह से शाम तक खाने पीने और ख्वाहिशात नफसानी को तर्क कर दे, और इसके साथ साथ हराम करदा चीजें जो आपके लिए जायज और दुरुस्त नहीं है, उन तमाम चीजों को तर्क कर दें। ख्वाहिशात नफसानी को तर्क करना, खाने पीने को छोड़ देना, और इसी तरह से रोजा नाम है जुबान पर कंट्रोल करने का, रोजा नाम है अपने हाथ और पैर पर कंट्रोल करने का। ये वो चीजें हैं, अगर ये सारी चीजें पाई जाएंगी तब आप पता लगेगा कि लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम मुत्तकी बन जाओ, शायद कि तुम परहेजगार बन जाओ। यहां मामला तकवा की बिल्कुल अपोजिट चलता है। अल्लाह ने तो रोक रखा है, रमजान हो या गैर रमजान, कि आप इन तमाम चीजों से अपने आप को बचा के रखें। मामला यहां अपोजिट होता है कि लोग मौका पाते ही, अब अफ्तार के वक्त भी है, आप देख ले, जैसे ही इंसान इफ्तारी करता है, मस्जिद में घुसने से पहले ही सिगरेट जल जाते हैं, बीड़ी जल जाते हैं,
तंबाकू मुंह में चला जाता है। इमाम साहब जब मगरिब पढ़ाने खड़े होते हैं तब फौरन जल्दी जल्दी कुल्ली करके, या वैसे भी लोग मस्जिद में दाखिल हो जाते तो नमाज पढ़ लेते हैं। आप 24 घंटे में 12 घंटे 13 घंटे का रोजा रखा है, और उसके बाद जैसे ही आपका मुंह खुला, जैसे ही आपने अपने रोजे को खोला, वैसे ही खोलने के साथ साथ आपने हरामकारी का इर्तिकाब करना शुरू कर दिया है। आप रोजे और जो है सहरी के वक्त, इफ्तार के वक्त आपने हरामकारी शुरू कर दिए। अजीज साथियों, ऐसी चीजें हैं जिससे हमें रुकना चाहिए, हमें परहेज करना चाहिए, वरना ये जान लीजिए लअल्लकुम तत्तकून जो अल्लाह ने कहा है, शायद कि तुम तकी बन जाओ। मुमकिन है तकवा तुम्हारे दूर दूर से तुम तक न गुजरे, और मुमकिन है कि तुमसे छू करके भी ना जाए। इसलिए जरूरी है कि इन तमाम चीजों का एहतमाम करो और इसका इन तमाम चीजों का खास तौर से ख्याल रखो। अजीज साथियों और दोस्तों, सहरी के वक्त आप देखें बहुत सारे भाई हमारे ऐसे हैं कि बहुत सारे मुआशरे में आप देखेंगे सायरन बजाया जाता है, ढोल बजाया जाता है। सहरी के वक्त आप देखें बाकायदा जो है पटाखे फोड़े जाते हैं, मस्जिदों में बाकायदा ऐलान होता है कि इतना वक्त रह गया, इतना वक्त बच गया। सहरी के वक्त जो सुन्नत है उस सुन्नत पर अमल करना चाहिए। हमारे मुआशरे में क्या है कि हम सुन्नत को छोड़ करके उन तमाम बिदआत को अमल जो है लाने की कोशिश करते हैं जिसका सुन्नत से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, अल्लाह के रसूल की अहकामात से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। जाहिर सी बात है, आप जो अल्लाह के रसूल का ज़माना उठा के देख लीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ लीजिए, सहाबे किराम की सीरत पढ़ लीजिए, अइम्मे किराम की सीरत पढ़ लीजिए, कहीं आपको नहीं मिलेगा कि कहीं ढोल हो, बाजा हो, तमाशा या सायरन या पटाखे फोड़े गए हो सहरी के वक्त लोगों को जगाने के लिए या इस तरह से लोगों को खबरदार करने के लिए। हाँ, अगर कोई सुन्नत है और जो उसको हमें जिंदा करना चाहिए और अरबों ने उसको जिंदा करके रखा है, वो है अजान। आप सहरी के वक्त अजान दीजिए। आपकी अजान जो सहरी अगर 4:30 बजे खत्म होती है तो आप 1 घंटा 1.5 घंटा पहले सहरी का अजान दीजिए, मस्जिदों से ऐलान कीजिए और बाकायदा अजान दे करके लोगों को बताइए कि ये सुन्नत है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होता था। अल्लाह के रसूल ने कहा ना, हजरत बिलाल जब अजान दे तो तुम खाना पीना अपना शुरू करो, रोको नहीं, लेकिन जब अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम अजान दे तो अपने खाने पीने को छोड़ दो, कि वो सुबह सादिक के वक्त अजान देते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप इन सुन्नतों पर अमल करें। ये पटाखे, ये जो सायरन, ये सारी चीजें इसको छोड़ें, वरना गोया कि सुन्नत की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और बिदात को आप बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसलिए बिदातों को छोड़ करके सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करें। आज भी हरमैन में देखें बाकायदा अजान होती है, साल के 12 महीने अजान होती है। इसी तरह से बहुत सारी मस्जिदों में जो है सहरी की अजान होती है। तो इसलिए इस पर अमल होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को कोशिश होनी चाहिए कि ये सुन्नत को जिंदा करें सहरी के वक्त। और इन तमाम चीजों के साथ साथ एक चीज का और ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप मिसाल के तौर पर खाना खा रहे होते हैं सहरी के वक्त और उस वक्त अजान हो गई, आपके हाथ में भी खाने का लुकमा है, अब आप क्या करें? फौरन खाने को तर्क कर दें या छोड़ दें। अजीज साथियों और दोस्तों, इस्लाम ने इतनी इजाजत दी है आपको कि अगर आप खाना खा रहे होते हैं और अजान हो गई है या अजान हो रही है तो आपके हाथ में जो लुकमा है, आपके प्लेट में जो मुख्तसर खाना बचा है, उसको आप खा पी करके खत्म करें और जितनी जल्दी हो सके आप उससे फारिग हो जाएं। ये नहीं कि फौरी तौर पर अपने खाने को फेंक दें, छोड़ दें, लुकमा रख दें, ऐसा नहीं है। आप पानी पी रहे हैं, अगर पानी पीते वक्त अजान हो गई है तो जो कुछ पानी आपके गिलास बचा हुआ है आप उसको मुकम्मल तौर से पी सकते हैं। ये आपको इजाजत है, पी सकते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसा मामला, ऐसा मरहला बहुत से लोगों के साथ पेश आता है कि आखिरी वक्त में जो है सहरी खाना शुरू कर देते हैं और ऐसे हालात पेश आ जाते हैं, या खाने में देरी हो गई, पकाने में देरी हो गई, तो जाहिर सी बात है ये दिक्कतें जब आ जाती है तो ये मसाइल दरपेश आते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें हमें ख्याल रखना चाहिए। सहरी के वक्त एक चीज़ और बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से वो लोग जो अपने घरों में रहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हैं, ख़वातीन के साथ रहते हैं। जाहिर सी बात है, आपके घर में अगर आपके बच्चे हैं, सहरी के वक्त उनको जगाइए, उनको उठाइए, उनको उठा करके सहरी कराइए और उनको ये रग़बत दिलाइए कि रोज़ा रखें। उनको ये बताइए और समझाइए कि रोज़ा इस्लाम में फ़र्ज है, हर मोमिन नाकिल बालिग मुकीम पर रोज़ा रखना ज़रूरी है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, अगरचे भी बुलूगत तक नहीं पहुँचे हैं, अगरचे बच्चे भी छोटे छोटे हैं, लेकिन उनकी आदत डलवाइए, उठा करके उनको सहरी कराइए और उनको बताइए कि रोज़ा रखें। अगर वो रोज़ा रखने की कोशिश करते हैं, जहाँ तक जाते हैं उनको जाने दीजिए। मुमकिन है रोज़ा मुकम्मल कर लें, मुमकिन है आधे में रोज़ा टूट दें, लेकिन वो कोशिश जारी और सारी रहेगी तो बड़े होकर के वो बच्चे फिर रोज़ा रखने में कोताही नहीं करेंगे।
اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنی خواتین کا بھی خیال رکھیں. گھروں میں جو عورتیں ہیں کیا ہوتا ہے بیچاری رات کے 2 بجے اٹھتی ہے اور آخری مرحلے تک کچن میں کھانا پکاتی رہتی ہے, اور مرد حضرات آخری مرحلے میں اٹھتے ہیں. اب وہ کب کھانا پکا رہی ہے تو کب کھائے, کب برتن کو سمیٹے, کب گھر کے تمام کام کو کرے. آپ کے گھر میں آپ کے والدین, آپ شوہر, بیوی, بچے سارے لوگ رہتے ہیں. ان تمام لوگوں کا خاص طور سے خیال رکھیں. بہت سارے گھروں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات کھا کے نپٹ جاتے ہیں, گھر کے والدین کھا کے نپٹ جاتے ہیں, بچے کھا لیتے ہیں. اب بیچاری اس بیوی کا نمبر آتا ہے جو گھر میں ہوتی ہے. اب وہ 2-4 لقمے بچے کچے کھا لیتی ہے اور اس کے بعد اذان ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ ساتھ بیٹھ کے کھائیں, ان کو کھلائیں اور ان کی تمام جو چیزوں کا خیال رکھیں, ان کی ہمت افزائی کریں, عزت افزائی کریں. یا یقین جانیے سحری کا وقت ہو یا افطار کا وقت ہو, دونوں وقتوں میں عورتوں کا, خواتین کا جو کردار ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا ہے. مرد حضرات سامان تو خرید کے لے آتے ہیں, بہت سارے کام کر کے آتے ہیں, بہت ساری محنت و مشقت کرتے ہیں, لیکن گھروں میں جو عورتوں کا کردار ہوتا ہے وہ مرد حضرات وہ کردار نہیں نبھا سکتے ہیں. آپ دیکھیں ہم لوگ جیسے یہاں رہتے ہیں بہت اکیلے و تنہائی میں ہیں, کیا ملتا ہے سوائے کھجور و پانی کے؟ کچھ نہیں ملتا ہے. کھجور و پانی, عصیر وغیرہ کھا کر کے پی کر کے ہم روزہ افطار کر لیتے ہیں اور اس کے بعد نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. اگر یہی گھر میں ہوتا, یہی خواتین گھروں میں ہوتی, ہم اپنے گھروں میں ہوتے, جو مسافر ہیں ان کو پوچھئے, جو اگر وہ اپنے گھروں میں ہوتے تو مختلف انواع و اقسام کی چیزیں ان کے دسترخوان پہ ہوتی ہیں. وہ کون کرتا ہے؟ آپ کے گھر کی خواتین کرتی ہیں, آپ کے گھر کے بچے کرتے ہیں, آپ کے گھر کی عورتیں کرتی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ آپ سحری کے وقت ان کا بھی خیال رکھیں اور اس طرح سے وقت پر ان کو کھلائیں تاکہ کسی بھی طرح کی ان کو تکلیف نہ پہنچنے پائے. عزیز ساتھی اور دوستو, سحری ایک ایسی چیز ہے, بابرکت چیز ہے, جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ. سحری ضرور کیا کرو کیونکہ اس میں بڑی برکت ہے. جب آپ سحری کریں گے تو اس کے برکت آپ کو نظر آئے گی. کس چیز میں برکت نظر آئے گی؟ ظاہر سی بات ہے جب آپ سحری کرو گے تو آپ کے جسم میں طاقت اور قوت ملے گی. روزہ رکھنے میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی, کوئی دقت نہیں ہوگی. اگر آپ سحری کرتے ہو تو آپ کے جو ہے جسم میں جو طاقت اور قوت ہے وہ آپ کو آخری مرحلے تک لے کر کے جائے گی اور کسی بھی طرح کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی. سحری کرو گے تو برکتیں نازل ہوں گی, رحمتیں نازل ہوں گی. سنت کے مطابق آپ کا روزہ بڑی آسانی کے ساتھ گزر سکتا ہے. سحری کرنے میں آپ ظاہر سی بات ہے جب سحری کر لو گے تو آپ دن بھر مشقت طلب کام بھی کر سکتے ہو, کوئی دقت آپ کو کرنے میں نہیں ہوگی. اور جب نہیں کرو گے, صبح سویرے بعد میں اٹھو گے, دیر سے اٹھو گے تو آپ کے لیے دقتیں ہوں گی, پریشانیاں ہوں گی. تو سحری کے تعلق سے اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, کی جا سکتی ہے, لیکن میں آپ کے سامنے یہ باتیں جو رکھی ہیں سحری کے تعلق سے یہ اتنی کافی و شافی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم سحری کریں, خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی کرائیں, اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جگائیں اور ان کو بھی سحری کرائیں. ظاہر سی بات ہے سحری ایک بہت ہی اہم چیز ہے, اور سحری میں کھجور کا اہتمام بھی کریں, سحری میں کھانے پینے کا اہتمام کریں, سحری میں اپنے بیوی بچوں کو بھی جگائیں, سحری کی برکتوں اور اس کی حصولیابیوں کو تمام چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. سحری وقت پر کھائیں اور اس کے بعد مسجد کا رخ کریں, اور اسی طرح سے عورتیں خواتین اپنے گھروں میں رہ کر کے نماز کے وقت اس کی پابندی کریں. آخر میں ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ سحری سے پہلے اگر کوئی بندہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیتا ہے, اپنی بیوی سے جمع کر لیتا ہے, اور اسی طرح سے یا اگر کوئی بندہ احتلام ہو گیا, اس کو نائٹ فال ہو گیا, تو کیا ضروری ہے کہ سحری کھانے کے لیے وہ غسل کرے؟ ضروری نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ سحری کھانے کے لیے غسل کرے. البتہ نماز فجر کے لیے غسل کرنا اس کے لیے ضروری ہے. سحری کھانے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ پاک ہو, سحری کھانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نہائے پھر سحری کھائے, سحری کے لیے نہیں, لیکن نماز فجر کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے نہائے اور غسل کرے اور نماز فجر کو جا کر کے ادا کرے اور پڑھے. ایسا نہ ہو کہ وہ سحری کھا لیا, اس کے بعد نہایا دھویا نہیں اور اس کے بعد جا کے سو گیا تو نماز فجر بھی قضا ہوگی, نماز فجر بھی چھوٹ گئی, اور اس کے بعد نماز فجر جب چھوٹی ظاہر سی بات ہے صبح ہو گئی, اب نہ جانے کتنے بجے وہ غسل کرے گا. جتنی تاخیر کرے گا وہ غسل کرنے میں, ایک تو نماز فجر چھوڑنے کی اس کی غلطی, اور دوسرا تاخیر پہ تاخیر کرتا جا رہا ہے. جتنی تاخیر کرتا جائے گا اتنی ہی اس کے ثواب میں کمی واقع ہوتی جائے گی. اس لیے ضروری ہے کہ نماز فجر سے پہلے وہ غسل کرے اور نماز فجر کو ادا کرے. اور سحری کھانے کے لیے غسل کا کرنا ضروری نہیں ہے, البتہ نماز فجر کے لیے غسل کا کرنا ضروری ہے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے خواتین کو
اور اللہ رب العالمین نے مردوں کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ ایک شوہر ایک میاں بیوی آپس میں رات کے وقت جو ہے ملاپ کر سکتے ہیں. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے حلال قرار دیا ہے، مردوں کے لیے حلال قرار دیا ہے کہ وہ راتوں میں اپنی بیویوں سے مل سکتے ہیں، لیکن مرد جو ہے دن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. اگر کوئی خاتون کوئی بھی مرد راضی برضا ہو کر کے جو ہے دن کے حالات میں اگر وہ یہ کام کرتے اور یہ غلطیاں کرتے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ ان پر بہت بڑا جرمانہ ہے. پہلی بات تو یہ اس روزے کی قضا کریں گی، دوسری بات یہ ہے کہ وہ جس وقت انہوں نے یہ غلطی کی ہے اس کے بعد سے اپنے کھانے اور پینے کو ترک کر دیں گی، وہ چھوڑ دیں گی. اور اس کے ساتھ تیسری بات یہ ہے کہ وہ کفارے مغلظہ ادا کرے گی. کفارے مغلظہ ہے تو غلام آزاد کرے، یا اسی طرح سے یا تو 60 روزے مسلسل رکھے اور یا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ اس کے لیے مشکل ہے. اس لیے آپ رات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بیوی کو حلال کیا ہے، دن میں نہیں کیا ہے. اگر بیوی بھی راضی تھی شوہر کے اس کہنے پر تو بیوی کو بھی یہی حکم نافذ ہوگا، بیوی بھی سارے کام انجام دے گی. اور اگر بیوی راضی نہیں تھی، شوہر نے زبردستی کی ہے، تو یہ حکم صرف شوہر پر لاگو ہوگا، عورت پر لاگو نہیں ہوگا. البتہ اپنے روزے کی وہ قضا کرے گی. عزیز ساتھیو اور دوستو، ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم رات میں جو سحری کھاتے ہیں ان تمام چیزوں کا اہتمام کریں. خصوصی طور پر جب سحری کا ایام آئے، سحری کے وقت آئیں تو ہمیں ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں اور اسی طرح سے وہ کام انجام دیں جو ہمارے لیے سنت ہو. بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. نہ تو بدعات کے طور پر ہم نیت کریں، نہ بدعات کے طور پر ہم لوگوں کو جگائیں، اور نہ ایسا کام کریں جس کو ہم ایسی چیزیں حرام چیزیں کھا پی کر کے ہم مسجدوں میں جائیں جو ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن و سنت کا پابند بنائے. باقی باتیں انشاءاللہ دوسرے درس میں دوسرے پروگرام میں پیش کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.